अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन आज 2 से 3 अहम डेवलपमेंट हुई हैं, उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। और सबसे जो बड़ी ख़बर है वो तो डिजिटल करेंसी के हवाले से है कि जो लोग डिजिटल करेंसी का कारोबार कर रहे हैं उनसे जुड़ी ये ख़बर है। क्योंकि इसमें जो है वो अब करोड़ों लोग जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो कानूनी हैसियत है वो क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इस पे डेवलपमेंट हुई है कि हुकूमत इसको रेगुलेट करने जा रही है, क्या इसका पैटर्न होगा और लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा, इससे इकॉनमी पे क्या असरात पड़ेंगे, लोगों की पर्सनल इनकम पे, उनकी अपनी ज़िंदगी पे क्या अच्छे और बुरे असरात पड़ेंगे, ये हम बताएंगे। दूसरा, वज़ीर ख़जाना ने अभी फिर एक तकरीब में तनख्वाहदार तबके पे गुफ्तगू की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलसल तनख्वाहदार तबका पिस रहा है और हुकूमत पे भी दबाव है। इसका एतराफ़ भी किया जा रहा है, लेकिन इस पे अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। तो इस पे हम बताएंगे कि जो वज़ीर ख़जाना ने बातचीत की है तो क्या इसकी तनख्वाहदार तबके के लिए कोई अच्छी ख़बर होगी या ये लिप सर्विसेज दोबारा वही होंगी जो पहले होती रही हैं। तीसरी जो डेवलपमेंट है वो टैक्स से मुतल्लक है। एक तो टैक्स चोर जो है वो और अंडर इन्वाइसिंग और ओवर इन्वाइसिंग करने वाले वो मुतनब्बे हो जाएं, उनके लिए कड़ा वक्त आने वाला है। और साथ ही साथ जो अरबों रुपए के टैक्स के तनाज़ात के केसेस मुख्तलिफ़ कानूनी फोरम्स पे इल्तवा का शिकार हैं, उस पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आज जो है वो इस पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, उसमें अहम गुफ्तगू हुई है, उस पे हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के हवाले से, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान में पिछले कई सालों से चला आ रहा है और इस मसले को लेके मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू उठाया जा रहा है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में भी रहा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से। फिर पाकिस्तान ने इसकी बड़ी कीमत अदा की और बहुत से इक़दाम उठाए तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि डिजिटल करेंसी जो है वो आलमी सतह पर अपना लोहा जो है वो मनवा चुकी है और दुनिया के तमाम ममालिक आलमोस्ट लीगली इलीगली डिजिटल करेंसी का जो है वो लेन देन कर रहे हैं और उसमें बिज़नेस हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अमेरिका ने तो इसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे लॉन्च भी किया। अभी ट्रंप ने आके भी जो है वो डिजिटल करेंसी का जो है कॉइन जो है वो लॉन्च किया है। पाकिस्तान में एक जो इस पर रिसर्च हुई है और सारा डेटा जो कलेक्ट हुआ है और मुतल्लिका इदारों को गया है, SECP के पास भी है, FIA के पास भी है, वज़ारत ख़ज़ाना के पास भी है और इसी तरह FBR के पास भी अब ये डेटा आया है। तो उसमें यह है कि मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं इस वक्त डिजिटल करेंसी के बिज़नेस से लिंक हो चुके हैं। अरबों रुपए की ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अरबों रुपए का ये करेंसी का लेन देन ऑनलाइन हो रहा है। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और कुछ लोगों ने अपने जो है वो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिससे ये कारोबार होता है। लेकिन ये सारा लेन देन जो है वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए नहीं होता, इलीगली होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ मोड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इस पर ईजी पैसा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कैश की भी जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो रकम की वो भी जो है वो एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। चूँकि इसको लीगल कवर नहीं है, लीगल कवर ना होने की वजह से लिटिगेशन भी बहुत बढ़ गई है और बहुत से लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं। बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, FIA के नोटिस गए हुए हैं। लेकिन ये एक अच्छा लोगों का सोर्स ऑफ इनकम था कि ख़ासकर जो यंग जनरेशन थी, जो IT में एक्सपर्टीज़ जो है वो रखती थी, वो ये बिज़नेस करती थी और घर बैठ के ये बिज़नेस करके पैसे कमा रहे थे। लेकिन चूँकि इसके रेगुलेशंस नहीं हैं तो लोगों को नहीं पता कि कौन उनको जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह हमारे जो नौजवान थे वो बहुत से लोगों के हाथों गलत इस्तेमाल भी हो जाते थे और उनका नाम इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता था। तो अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस करेंसी को जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेंटर थे अफनान उल्लाह, उन्होंने ये बिल पेश किया था पार्लियामेंट में और फिर ये बिल जो है वो कायमा कमेटी के पास चला गया था। अब इस पे कल जो है वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती कौंसिल का एक अहम इजलास हुआ है। उस मशावरती कमेटी के इजलास में जहाँ मुल्क की मैशियत, मुल्क की ज़राअत, मुल्क की इकॉनमी और लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन,
कर्ज़ों की सूरत हाल और दूसरे जो मामलात हैं वो ज़ेर मौजू आए हैं और उन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वहाँ सबसे जो अहम मौजू है डिजिटल करेंसी का, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है और वज़ीर आज़म ने यह बात कही है और वज़ीर आज़म के मुँह से ये अल्फाज की अदायगी जो है वो बहुत मानी खेज़ और अहमियत रखती है। तो ये लोगों के लिए अच्छी है, खुशखबरी है। वज़ीर आज़म ने ये बताया है कि डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए मुशावरत जो है वो शुरू कर दी गई है। अगर हुकूमत ये रेगुलेट करने में कामयाब हो जाती है और उसके रेगुलेशंस ले आती है, डिजिटल करेंसी के बिज़नेस को बाकायदा एक कानूनी शक्ल दे के और इसका फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, तो ये यकीनी तौर पर इक़्तिसादी लिहाज से एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा और जहाँ लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा वहीं हुकूमत को टैक्सों की मद में भारी जो है वो इनकम हासिल होगी। और दूसरा, वज़ीर आज़म ने कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है और उसमें जो टैक्स के तनाज़ात हैं उनके ज़ेर इल्तवा केसेस जो है वो ज़ेर गौर आए हैं और उसमें वज़ीर आज़म ने रिक्वेस्ट की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि जो टैक्स तनाज़ात के केस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। ये भी एक इनकलाबी इक़दाम होगा इस हुकूमत का, अगर ये हुकूमत ये करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि इसमें भी कोई 3,500 से ज़्यादा केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हैं, जिसमें अरबों रुपया जो है वो सरकार का फंसा हुआ है। अगर ये केसेस निमट जाते हैं तो सरकार को अरबों रुपये का एडिशनल रेवेन्यू हासिल हो जाएगा। ये भी मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर है और इसके असरात आपको मुल्क की स्टॉक मार्केट पे भी वाज़ेह तौर पे दिखाई दिए हैं। तीसरी जो डेवलपमेंट है वो वज़ीर ख़जाना का आज तकरीब से खिताब है। इस्लामाबाद में जो तकरीब हुई है रिटेल बिज़नेस कौंसिल के तहत ये कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वज़ीर ख़जाना ने इस बात का फिर एतराफ़ किया है कि तनख्वाहदार तबके पे बोझ बहुत ज़्यादा है। खाली तनख्वाहदार तबके पे बोझ बढ़ा के मुल्क को जो है वो नहीं चलाया जा सकता, ना इकॉनमी को चलाया जा सकता है। तो उन्होंने इंदिया दिया है कि तनख्वाहदार तबके को हुकूमत जो है वो रिलीफ देने की कोशिश करेगी और उसमें उन्होंने बताया है कि बजट साजी का मरहला शुरू हो चुका है, बजट के लिए तजावीज़ ली जा रही हैं और उसी के तहत जो है वो ये तजवीज़ भी है कि अगर एडिशनल रेवेन्यू आ जाता है, नए लोग टैक्स नेट में आ जाते हैं और फिर हुकूमत के पास सफिशेंट वसाइल आ जाते हैं तो फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। साथ ही उन्होंने टैक्स चोरों के लिए भी मैसेज दिया है कि अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है कि टैक्स चोरी को जो है वो बर्दाश्त किया जाए, अफोर्डेबल नहीं है। टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इंदिया दिया कि शिकंजा मज़ीद टाइट किया जाएगा, अंडर इन्वेस्टिंग को रोका जाएगा, स्मगलिंग को रोका जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि रेवेन्यू एक तरफ बढ़ाया जाएगा तो साथ साथ अखराजात को भी कम किया जाएगा। उसके लिए जो राइट साइजिंग पॉलिसी अपनाई गई है उसके तहत अखराजात कम किए जाएंगे, हुकूमत का साइज़ जो है वो कम किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतें जो है वो ख़त्म की जा रही हैं और कुछ को ख़त्म कर दिया गया और मज़ीद ख़त्म करने जा रहे हैं। इसी तरह गैर ज़रूरी महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं, गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं और कुछ चीज़ों को जो है आउटसोर्स किया जा रहा है। जो आपकी तनख्वाहों और पेंशन का बिल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं और आइंदा कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये वो सारे इक़दाम हैं कि जिनके तहत जो है वो हुकूमत इक़दाम उठा के मुल्क की मैशत को पटड़ी पे ला के और आम आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बजट साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं, उन तजावीज़ को गेज किया जा रहा है और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जा रही है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ उनको फ़ाइनल करके बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और बजट साजी मार्च में जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो जाएगी। साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उस पर भी जो है वो वर्किंग हो रही है। और अभी आलमी बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आला सतही वफद भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ये 20 साल बाद ये डेलीगेशन आया है। ये सारा जो सिनेरियो है ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अब मुल्क की मैशत पटड़ी पे चढ़ चुकी है और अगर ये कंटिन्यू रहता है सिलसिला और इसी तरह इकॉनमी को आर्टिफिशियली हीटअप नहीं किया जाता, इसी तरह तसलसल बरकरार रखा जाता है, ग्रेजुअली जो है वो ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे। लेकिन इन सब में हुकूमत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है वो है कि एक तो पॉलिसियों का तसलसल और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और तीसरा अमन अमान की सूरत हाल। अभी तक अगरचे इन तीनों चीज़ों में बेहतरी आ रही है लेकिन जो पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो थोड़े से हीटअप हो रहे हैं और अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है तो फिर उससे ये दोबारा मामला जो है वो ख़राब होने का खदशा है।